झारखंड वैसे तो भारत का एक छोटा राज्य है, लेकिन यहाँ का सियासी खेल हमेशा सुर्खियों में रहता है। देखिए, राज्य में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और वहाँ के सबसे पसंद किए जाने वाले नेताओं में से एक चंपई सोरेन अब सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि बीजेपी पार्टी में भी पसंद किए जा रहे हैं। इसलिए वो 30 अगस्त को बीजेपी ज्वाइन करते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि भैया, बीजेपी को इतने पसंद क्यों आ रहे हैं चंपई सोरेन, और ये सब शुरू कहां से हुआ? नमस्कार, मैं हूं प्राची खंडेलवाल और बीजेपी और चंपई सोरेन का ये नया रिश्ता क्या कहलाता है, शुरुआत से आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हाल ही में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से मिले। ये बात सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए बताई। साथ ही ये भी बताया कि चंपई सोरेन 30 अगस्त को रांची में बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। पहले चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के बागी नेता के रूप में जाने जाते थे। अब देखिए, कोई भी पार्टी अपने फायदे के बिना तो किसी को भी पार्टी में शामिल नहीं करते। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, झारखंड में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, बस इसलिए चंपई सोरेन बीजेपी के लिए जरूरी हैं। देखिए, चंपई जिस कोल्हान रीजन से आते हैं उसमें सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जैसे 3 अहम जिले शामिल हैं। इन 3 जिलों में विधानसभा की 14 सीटें हैं। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का इस रीजन में खाता भी नहीं खुला था। वहीं चंपई की पार्टी जेएमएम ने 14 में से 11 सीटें जीती थी। चंपई खुद भी इसी क्षेत्र से आते हैं। उनके समर्थक उन्हें कोल्हान टाइगर कहते हैं। यही वजह है कि इन सीटों पर जीत में चंपई की अहम भूमिका मानी जाती है। ऐसे में उनके बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी को बड़ा फायदा मिल सकता है। अब बात आती है कि चंपई सोरेन का अपनी पार्टी के साथ क्या विवाद हो गया। दरअसल 31 जनवरी 2024 को ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दिया और उनकी जगह चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब 28 जून को हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए। फिर 3 जुलाई को चंपई सोरेन से इस्तीफा ले लिया गया और एक बार फिर से हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद 18 अगस्त को चंपई सोरेन की अचानक कोलकाता के एयरपोर्ट से दिल्ली जाने की खबर आई। दोपहर करीब 12:30 बजे वो दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। उनके लैंड करते ही चर्चाएं शुरू हो गई कि वो बीजेपी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात करेंगे। उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। तब चंपई ने साफ कह दिया था, अपना निजी काम है, दिल्ली आना जाना होते रहता है। आज भी हम आए हैं। जी। आपके भाजपा में शामिल हो, भाजपा में शामिल होने की अधिकारी जी से आप कलकत्ता में मिले, वहाँ क्या कुछ बात हुई? कलकत्ता में बीजेपी के नेताओं से देखिए, अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है। इसके कुछ घंटे बाद चंपई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि हूल दिवस यानी 30 जून के अगले दिन मुझे पता चला कि अगले 2 दिनों के मेरे सभी कार्यक्रमों को पार्टी ने स्थगित कर दिया है। इसमें एक सार्वजनिक कार्यक्रम दुमका में था, जबकि दूसरा कार्यक्रम पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण करने का था। पूछने पर पता चला कि गठबंधन द्वारा 3 जुलाई को विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है। तब तक आप सीएम के तौर पर किसी भी कार्यक्रम में नहीं जा सकते। क्या लोकतंत्र में इससे अपमानजनक कुछ हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को कोई अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे? अपमान का ये कड़वा घूंट पीने के बावजूद मैंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण सुबह है, जबकि दोपहर में विधायक दल की बैठक होगी, तो वहां से होते हुए मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा। लेकिन उधर से साफ इनकार कर दिया गया। उन्होंने इस ट्वीट में आगे लिखा था कि 2 दिन तक चुपचाप बैठकर आत्ममंथन करता रहा, पूरे घटनाक्रम में अपनी गलती तलाश रहा। सत्ता का लोभ रत्ती भर भी नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी इस चोट को मैं कैसे दिखाता, अपनों द्वारा दिए गए दर्द को कहां जाहिर करता। उन्होंने आगे लिखा कि विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन उन्हें बैठक का एजेंडा तक नहीं बताया गया। बैठक के दौरान उनसे इस्तीफा मांगा गया। अब क्या आपको लगता है कि चंपई सोरेन की वजह से बीजेपी चुनावों के दौरान झारखंड में अपनी जगह बना पाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज़ कनेक्ट पर। न्यूज़ कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट।
न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।